आज जिधर देख लें वो नैरेटिव ये है कि कास्ट सिस्टम बुरा है, इसकी कमियां हैं, हमें इसको छोड़ना चाहिए। और हम बात करने लगे हैं उसके विपरीत कि कास्ट सिस्टम अच्छा है। तो अब कैसे हो सकता है अगर 3 जनरेशन्स एक ही नैरेटिव के बाद खड़ी हुई हो कि कास्टिज्म बुरा है, कास्ट सिस्टम बुरा है, तो फिर वहां पर इस तरह की बात करना थोड़ा सा खतरे वाला काम लगने लग जाता है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उमेंद्र रतनू रहेंगे, जिनसे हम पहले मिल चुके हैं और ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनका यहाँ पर भारत में पुनः उनको स्थापित किया जा सके, इस पर वो जय आहूजा और इनकी जो संस्था निमित्त केम वो काम करती है। तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले हम उन्हीं का स्वागत कर लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है। नमस्ते नीरज, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों को बता रहा था कि ये जो विषय आज हम ले रहे हैं, दैट इज लाइक गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, अपस्ट्रीम फ्लो करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब सारे के सारे एक ही शोर मचा रहे हो कि जो कास्ट सिस्टम है, जो जातिवाद है, बुरा है, और मैं दर्शकों से एक निवेदन करूंगा कि अगर एक एक्सपेरिमेंट के रूप में यूट्यूब पे टाइप करें गूगल हिंदुइज्म, तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कास्ट सिस्टम को ही हिट कर रहे होंगे। दैट मीन्स उन्होंने हिंदुइज्म को कास्ट सिस्टम से सिनोनिमस बना दिया, इतना ज्यादा उसको दोनों को जोड़ दिया है आपस में। तो ऐसी स्थिति में मैं दर्शकों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का फोन जब आया था कि हमें इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर बात करनी चाहिए। क्योंकि एक तो मैं कहता ही हूँ कि हम कास्ट का सिस्टम वर्ड है उसको उठा के लें, उससे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्योंकि जमीन पर काम किया है बहुत सारा, ये जो विस्थापित हिंदुओं को स्थापित करने के लिए, तो उस हिसाब से जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, हम उसी के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। आप तो जब हम ये कहते हैं कि इस जातीय व्यवस्था के फायदे हैं, तो आप उसे कैसे देखते हैं? ओवर टू यू। जो आपने बढ़ती बात क्या बोली कि अगर गूगल करें हिंदुइज्म, तो सबसे पहले जो जो पेजेस खुलेंगे वो ये होंगे कि हिंदुइज्म इज अबाउट कास्ट सिस्टम, कास्ट इज बैड, कास्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड अपर कास्ट हैव एक्सप्लॉइटेड द लोअर कास्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे आप ये बताएं कि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो स्वार्थी होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है। दो सगे भाइयों के अंदर भी हम देखते हैं, आज अधिकतर भाइयों के अंदर जो जिनको एक माँ ने जन्म दिया है, एक परिवेश में जो बड़े हुए हैं, वो भी आपस में प्रॉपर्टी के लिए या इवन ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉपर्टी तो कर चलिए बाद की बात है। कास्ट सिस्टम ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों वर्षों में भारत की सनातन धर्म के अंदर सोशल डेवलपमेंट का एक टूल बना। और मैं इसलिए इसमें बहुत एकेडमिक और बहुत थ्योरी की बातें नहीं करूंगा कि वर्ण अलग होता है, जाति अलग होती है, मेरा कोई उससे मतलब नहीं है। मैं प्रैक्टिकल आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स एंड द बेनिफिट्स इन फाइटिंग द एब्राहमिक ऑनस्लॉट ऑन हिंदुइज्म, जो कन्वर्जन्स का, वायलेंस का, जो बलात्कारों का, जो ये लव जिहाद चल रहे हैं, हमारे चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, एक इकोसिस्टम है आपकी कास्ट का जो आपको उसमें सुरक्षित रखे हुए है। वो आने वाले समय में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रैक्टिकल बातें जो मैंने देखी हैं, और निमित्त एकम को चलाते हुए जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं सिखों के साथ में रिहैबिलिटेशन करते हुए कास्ट का बेनिफिट है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इन प्रिंसिपल हम कास्ट को इंडस्ट्रियल सोसाइटी को नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी से कंपेयर कभी नहीं कर सकते। इसलिए वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर अगर हम कास्ट को समझने चलेंगे तो भटकेंगे, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी का तो विकास ही 250 साल पहले हुआ है, हम 8000 साल से चल रहे हैं। इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती। ये
नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जहां पर की डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जहां पर इस्लाम के आक्रमण से पहले इतना विकास हो रहा था, उसे बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म ने थोड़ी सी अफरा तफरी मचाई, जो हमारा स्पिरिचुअल मिलियो था उसके अंदर एक कमोशन क्रिएट हुआ, उसका प्रतिकार हुआ, पुलकेशिन राजा ने क्षत्रिय प्रतिकार किया, आदिशंकर ने उसका स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल प्रतिकार किया। तो ये सब मंथन होते हुए हम सोसाइटी के अंदर चले आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई वो हुई इस्लाम का आक्रमण 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा राजा दाहिर पर। किसने प्रतिकार किया? राजपूतों ने, क्षत्रियों ने। संगठन बना, बापा रावल राजा, प्रतिहार राजा थे, नागभट्ट, इन सब लोगों ने अरब सेना को उठा के और खदेड़ दिया। बाकी का समाज, किसान खेती करता रहा, वणिक अपना दुकान का चलाता रहा, ब्राह्मण अपनी शिक्षा करते रहे। लेकिन चूंकि इस्लामी आक्रमण रुका नहीं, वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तो अनवरत ही उसको क्षत्रिय समाज के थ्रू उसका प्रतिकार भी होता रहा। शनै शनै उसमें ब्राह्मण, बनिए, सभी सर्व जातियां, भील, खटीक, हमारा सर्व समाज उसके अंदर जुड़ता चला गया इस्लामी आक्रामकताओं से भिड़ने के लिए। इसलिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी तक आते आते हम देखते हैं कि ब्राह्मण लड़ रहे हैं। जोशी करके थे जो घुड़साल महाराणा प्रताप के उसके इंचार्ज थे, वो ब्राह्मण थे। भामा शाह जो एक जैन ओसवाल बनिए थे, वो उनके वॉर जनरल थे। राणा पूंजा जो भील राजा थे। तो ये हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट जो था वो चल रहा था, लेकिन ये जातियां अपने अपने इकोनॉमिक इकोसिस्टम्स में भिन्नता थी, इनकी भिन्नता थी। और आप देखिए हिंदू धर्म की महानता देखें हम, कि इतनी सारी भिन्न जातियां होने के उपरांत भी हमने एक दूसरे का नरसंहार कभी नहीं किया। डिस्क्रिमिनेशन और भेद तो यार अब दो सगे भाइयों में, जैसे मैं निवेदन कर रहा था, हो जाता है। दो व्यक्ति एक रेलगाड़ी की। डॉक्टर साहब, इसमें होता क्या है कि जो नैरेटिव आजकल सेट किया गया है वो ये कि ये जो भेदभाव था ये कोई सुपरफिशियल नहीं था, ये तो विदेशी ब्राह्मण आए, उन्होंने सिस्टम बनाया, उन्होंने इंडिजिनस लोगों को क्रश करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए उन्होंने सिस्टम बना दिया, ये ऐसे कहा जाता है। तो प्रमाण देना कि कहां एक गांव के ब्राह्मणों ने आकर किस दिन दलितों के, राजपूतों के, बनियों के, खटीकों के गांव मार डाले हो, बता दे। सबूत नहीं है इसका, ना देता है कोई, तो फिर तो बेईमानी है ना। फिर तो आप असत्य भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ना। फिर तो आप जी 21वीं शताब्दी में सीरिया में 5 लाख शिया सुन्नी मुसलमान एक दूसरे को मार डालते हैं। इस्लाम शांति का मजहब है। अभी 70 साल पहले ईसाइयों ने एक दूसरे को कुत्तों की तरह मारा है, कुत्तों की तरह, एक विचारधारा पर। कोई इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। नाजिज्म क्या है? नाजिज्म एक विचारधारा है। 2.5-3 करोड़ लोग मार डाले इन ईसाइयों ने। अभी गत माह पता चला है 30,000 बच्चे कनाडा के अंदर ईसाइयों ने मार डाले। और हिंदू धर्म शोषण करता है। यानी कहीं कोई मानक, भाई कोई क्राइटेरिया तो आप सेट करेंगे ना जज करने का किसी समाज को। डॉक्टर साहब, इसमें जो सिस्टम मुझे बता दें आप कौन से गांव की हत्या करी है हिंदुओं ने एक दूसरे की। डॉक्टर साहब, इसमें प्रॉब्लम ये है कि नैरेटिव जब सेट किया जाता है तो एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं बिना सबूत दिए हुए। तो उसी रेपिटेशन का परिणाम ये होता है कि बहुत सारे लोग या तो अपने निहित स्वार्थ के लिए, जिन्होंने अपनी दुकान चलानी है वो, या आम व्यक्ति जो बहुत ज्यादा समझ नहीं सकते हैं, वो उसके जाल में फंस जाते हैं और उनको ये सुनना अच्छा लगता है कि यार हमारे पूर्वजों का हुआ था तो अब हम बैनर लेके खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह की कहानी है। वास्तविकता में कोई सबूत कभी नहीं दे पाता कि इस तरह का शोषण हुआ है। जी, तो भेजा तो काम में लेना पड़ेगा ना भैया। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपका एक समाज है, आपकी एक सोशल ऑर्डर है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके ऊपर यदि कोई झूठा आक्रमण करता है तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन। भगवत गीता में पहला और दूसरा अध्याय में भगवान, जिसे बुद्धि योग कहते हैं, ब्रेन से समझाने का प्रयास करते हैं ना। वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग,
सांख्य मीमांसा वो सब तो बाद में आता है। हम इंटेलेक्चुअली इतने डिप्लीटेड हो गए हैं, वामपंथियों ने हमें समझाया कि जाति व्यवस्था बुरी है, और हम ट्रक की लाल बत्ती के पीछे जैसे बच्चे भागते हैं वैसे भागने लगे, हाँ जाति प्रथा बुरी है, जाति प्रथा बुरी है। आप देखें, आज के मैं आधुनिक राइट विंगर हिंदुओं को देखता हूं, जवान लड़कों को, जाति व्यवस्था समाप्त करनी है, हिंदू समाज को एक करना है। भले आदमियों, 100 करोड़ हिंदुओं को एक करोगे आप, एक मोनोलिथ बनाना चाहते हो, वो एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल असंभवता है, ऐसे होता नहीं है। अगर ये सब एक ही हो सकते होते तो यूरोप के अंदर हर 100 किलोमीटर के ऊपर एथनिसिटी बदल जाती है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये की छोटी छोटी टुकड़े के देश होते क्यों? 100 करोड़ लोगों को। लेकिन ये सनातन धर्म की ब्यूटी देखिए आप, कि 100 करोड़ हिंदुओं का एक देश भारत बना हुआ है, जो कि तारिक फतेह बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कई बार। 800 हमारी अलग डायलेक्ट्स हैं, भाषाएं, इतने हमारे रीजनल आइडेंटिटीज हैं, फिर भी हिंदू समाज एक साथ रीजनेबली रहता आ रहा है। और वामपंथियों की और कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद भी हिंदू समाज खंडित नहीं हुआ। हम आज भी एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाते हैं। हम आज भी एक दूसरे के साथ गांव में, शहरों में, कौन मतलब मैं जब किसी व्यक्ति से पूछता हूं, मैं तो नहीं पूछता कि भी तेरी जाति क्या है। शहरी समाज में, अर्बन सोसाइटीज में जाति व्यवस्था इरेलेवेंट हो गई है। उसके नुकसान हुए हैं कि हर जो शहरी जो है वो एटमाइज हो गया है, और एटमाइज आदमी को कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। एक घर में कोई डेथ हुई, कमाने वाला गया तो वो सारा का सारा इकोसिस्टम उससे छिन गया। एक ही आदमी था, कमाता था। अब आपकी ईएमआई कौन चुकाएगा? आपका मकान का लोन है, गाड़ी का लोन है, तो मिशनरी आएगा 10-15 लाख रुपए देकर के कि बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, हम चुका देते हैं। ये हो रही है सबसे बड़ी हानि हमारी जाति व्यवस्था को। जब हम अटैक करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, तो जो जाति का एक इकोसिस्टम बना हुआ था कि घर में कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति की असामयिक देहांत हो जाता है, किसी बच्चे को एजुकेशन में अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है तो समाज उसकी सहायता करता था। वो सब बेनिफिट्स कास्ट के जो हमारे डिविडेंड्स थे वो हम खोते चले जा रहे हैं। और एटमाइज्ड समाज कभी भी इब्राहिमिक ऑनस्लॉट का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए वेस्ट और अमेरिका गिरेंगे, क्योंकि वहां कास्ट नाम की कोई इकाई, कोई क्वेश्चन नहीं है। वहां व्यक्ति है और राष्ट्र है। राष्ट्र भी नहीं कहना चाहिए, राज्य है। इंडिविजुअल और स्टेट, उसके बीच में एक मीडियम से पावर वाला एक लॉ है, मतलब कि कोर्ट है जी, वहां पर कोर्ट्स काम करते हैं। कम से कम हमारे देश से तो अच्छे कोर्ट्स हैं। अदरवाइज देयर इज नो क्वेश्चन फॉर द इंडिविजुअल। हमारे यहाँ क्वेश्चन है कास्ट का। अगर आज एक गुजर बच्ची का कोई बलात्कार करता है, जो कि ज्यादातर ये विधर्मी करते हैं, मलेच्छ करते हैं ये, तो आप देखिए पूरा का पूरा 1 करोड़ गुजर समाज खड़ा हो जाता है, और पुलिस को उसने संज्ञान लेकर के सारा एक्शन करना पड़ता है उसके ऊपर। और ये मैं विशाखा कानून की और उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि हमारा जो अब देखिए आप, ये रवि आडिवाल जी कितना सुंदर बात लिख रहे हैं। मैं वाल्मीकि समाज से हूं और मेरे साथ कोई जातिवाद कभी किसी ने नहीं किया, कभी मंदिर में जाने से नहीं रोका। तो मेरा निवेदन यही था कि देखिए, एक घटना कहीं घट जाती है, कहीं मूर्ख है। मेरे पास एक उदाहरण है, मेरे खुद का हॉस्पिटल का स्वीपर एक दिन मुंह उतार के मेरे पास आएगा, भाई साहब यहाँ पे मैं कॉलेज के अंदर गणेश जी का मंदिर है, आज वो गणेश चतुर्थी के दिन मैं गया तो माइक थोड़ा पास में कर ले, आवाज कम होगी थोड़ी सी। क्यों हो गई कम? अब तो बहुत बढ़िया। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम यार यहाँ पे मत आया करो। मैं उसी क्षण उसके साथ स्कूटर पर बैठकर गया। मैंने गिरबान पकड़ी उस पुजारी की, तूने ऐसा कहा इसको? तो उसने बोला साहब कि नहीं ऐसा नहीं है, आज त्योहार का दिन है, लोग देखेंगे तो। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, सबसे पहले ये पूजा करेगा आज। और मैं खड़ा रहा वहां पर, और मेरा जो साथ काम करता है, मेरा भाई जैसा है, मैंने उसको अंदर घुसाया गर्भगृह में, आरती उतरवाई और वापस लेके आया।
तो ये ऐसा नहीं है कि मूर्ख मूर्ख लोग नहीं है, मूर्ख लोग समाज में है, लेकिन हम उसको एम्पलीफाई करके पूरे के पूरे सिस्टम को गाली देना शुरू कर देंगे, ये तो बात अन्याय की बात है ना। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम एक डिस्पैशनेट एनालिसिस करें, एक निष्पक्ष आकलन करें चीजों का, तो 100 करोड़ का हिंदू समाज इतनी सारी चीजों का भेद होने के बाद भी एक क्यों है, कैसे है? वो है हमारा सनातन मूल्य। जाति हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ा संबल है। इस बात को मैं ऐसे समअप करूंगा कि जाति भेद महापाप है, कोई जाति ऊंची नीची नहीं है। अस्पृश्यता महापाप है। हमारे किसी शास्त्र में किसी वर्ण की उच्चता या न्यूनता नहीं बताई गई है।